Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you will be fine. You will be doing great. My name is Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we are going to discuss what is be form of verb. What is be in English? इंतहाई अहम क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लास को समझने के बाद जो बी से रिलेटेड बी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपने कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास बी। B actually it is B is a primary auxiliary verb. B जो है क्लास ये हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है एंड जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी में हमारे पास है बी, डू एंड हैव। तो आज हम बी को पढ़ेंगे। सो क्लास बी एक्चुअली इट्स अ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। जिस तरह वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एसवीएस फॉर्म, इस तरह इसके भी चूँकि ये स्टैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी भी हमारे पास फॉर्म्स है। पहले हम फॉर्म्स को देखते हैं, उसको देखने के बाद हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास बी एक हमारे पास एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इसकी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड जो है इसको आप यूं समझे, आईएनजी समझे बेशक। क्लास बी की जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज। इसकी सेकंड फॉर्म है वॉज, इसकी थर्ड फॉर्म है बिन एंड बीइंग। क्लास नेक्स्ट बी के जो सेकंड वर्ब है, जो सेकंड फॉर्म है उसको हम बोलते हैं एम। एम की सेकंड फॉर्म है वॉज, थर्ड फॉर्म बिन एंड बीइंग। इसकी जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज आर। इसकी सेकंड फॉर्म है वर, थर्ड फॉर्म बिन एंड बी। बी को हम खुद भी कभी कभार एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हैं। बी इसके सेकंड फॉर्म है वॉज, थर्ड फॉर्म बिन एंड आईएनजी फॉर्म बी। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे फॉर्म्स बी से काफ़ी अलग है। इसकी लेट्स सपोज आपने अगर इज, वॉज, बीन, बीइंग को आपने पढ़ा होगा, इसकी कोई मुमासिलत, कोई लिंक नहीं है बी के साथ, लेकिन ये सब इनके फॉर्म्स है। इसकी ये बी की फैमिली है, इसको आपकी बी फैमिली समझे, बी फैमिली। ये सारे जितने रुकन्स हैं, मेंबर्स हैं, ये बी फैमिली से हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास ये जो इज, एम और वॉज, वर है, इसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में आगे। और ये जो सेकंड फॉर्म है वॉज, वर वगैरह, इसको हम पास्ट में यूज करते हैं। एंड जो बिन है इसको हम यूज करेंगे परफेक्ट में। और जो बीइंग है क्लास, इसको हम, इसकी बहुत सारी यूसेज हैं, लेकिन आप यूँ समझे कि इसको हम जो पैसिव है, जितनी कंटिन्यूअस टेंसेस के जो पैसिव है हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बीइंग की काफ़ी सारे यूसेज हैं, आगे क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर क्लास? तो आप ये समझिए कि जो बी है इसकी फर्स्ट इज, वॉज, बीन, बीइंग। एम, वॉज, बीन, बीइंग। आर, वर, बीन, बीइंग एंड बी इज खुद बी, वॉज, बीन, बीइंग। तो इसको आप जो है जहन में याद रखिए। अभी ऐसे इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल से कि ये किन किन सब्जेक्ट के साथ हम इनको यूज करते हैं। तो क्लास ये जो इज है इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट है इसको हम यूज करते हैं ही के साथ, शी, इट
and singular name. Singular name. Clear class? For example, she is a teacher. क्लास जो M है, M को हम सिर्फ यूज करते I के साथ. फॉर एग्जाम्पल, I am feeling well. I am feeling well. क्लास जो R है, R को हम यूज करते हैं we, you, they and plural name या plural subject. Clear class? For example, you are eating rice. Clear class? तो ये है. अभी जो was है, was को हम यूज करते हैं I के साथ. He, she, it and singular name. For example, I was watching TV. Clear class? जो were है, were को हम यूज करते हैं we, you, they and plural name के साथ. Plural subject या plural name के साथ क्लास. For example, they were busy. क्लास ये तो इसकी जो शॉर्ट हमने इसके स्ट्रक्चर को यूज किया कि इज, एम, आर, वाज, वर को हम किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. सो दे आर लाइक दैट. अभी हम इनके जो बी है, जो इसके हम फंक्शंस देखेंगे कि इनको हम कहां कहां यूज करते हैं. क्लास तो फर्स्ट इसका जो इस्तेमाल है, इसको हम यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब. किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. क्लास हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. इज एम आर, जो इज एम आर. For example, she is writing a story. क्लास ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. ये इज जो है, ये एस्पेक्ट इसका कंटिन्यूअस है और टाइम जो इसका है क्या है? प्रेजेंट है, इज. क्लियर? और आई एम रीडिंग अ बुक. Clear class? ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. और we are enjoying the weather. तो क्लास इज एम आर को हमने कहां पे यूज किया? इज द हेल्पिंग वर्ब. किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. इसकी जो सेकंड यूज है, जो सेकंड फंक्शन है, उसको हम यूज करते हैं एज द हेल्पिंग वर्ब. किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में. फॉर एग्जाम्पल क्लास वॉज वर. वॉज वर को हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ड्राइविंग अ कार. वो एक गाड़ी चला रही थी. जो हमने थी को यूज किया, जो गाड़ी चला रही थी. अगर इसमें वॉज ना हो, शी ड्राइविंग अ कार, तो इसकी उर्दू होगी वो गाड़ी चला रही. अगर आपने थी लगाना है तो आपने वॉज लगाना है. क्लियर क्लास? एंड वी वर वेटिंग फॉर द बस. वी वर वेटिंग फॉर द बस. क्लियर क्लास? अगेन इसको हमने यूज किया किसमें? और पास्ट कंटिन्यूअस में. इसको थर्ड भी हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं मॉडल वर्ब के साथ. इसके साथ हम एक मॉडल वर्ब लगाते हैं विल, और इसके साथ बी खुद आता है.
किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल क्लास, ये विल भी जो है ये ऑल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो क्लास इसका जो फर्स्ट यूज है हमने एज ए हेल्पिंग के तौर पर हमने यूज किया सारे जो कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उसमें क्लास। अभी हम इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं कि बी को हम कहां यूज करते हैं। क्लास हेल्पिंग वर्ब के बाद बी को हम यूज करते हैं एज अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इसकी जितने से, तो ये प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल इज, एम, आर को हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं ही इज बिजी। तो यहां पे इज हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब है, बिकॉज देयर इज नो एक्शन। दिस सेंटेंस शोज अ स्टेट। क्लियर? और दे आर गुड फ्रेंड्स। क्लियर क्लास? और हमारे पास क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। और आई एम वेरी हैप्पी। क्लास अगेन ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। और वर्स वर्ब को हम पास्ट स्टेट के लिए शो करते हैं। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट और शी वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल। शी वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल और शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर? और they were एंग्री, वो गुस्सा थे। सो क्लास क्या है? हमारे पास स्टेट है, दे वर एंग्री। और फ्यूचर स्टेट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं मॉडल वर्ब विल के साथ। फॉर एग्जांपल, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत अच्छा होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्लास विल बी के बाद हमने क्या लगा दिया? एक एडजेक्टिव। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो बी जो सेकंड यूज है इसको हम किस तरह यूज करते हैं? एज लिंकिंग वर्ब। क्लियर क्लास? अब नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं। क्लास नेक्स्ट इसका यूज है, इसको हम एज अ मॉडल वर्ब भी यूज करते हैं। मॉडल वर्ब। इसके बाद इज, एम, और वॉज, वर के बाद हम क्या लगाते हैं क्लास? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर क्लास? मैंने स्कूल जाना है। आई एम टू गो टू स्कूल। आई एम टू गो टू स्कूल। मैंने स्कूल जाना है। क्लियर क्लास? उसने रोटी बनानी है। शी इज टू बेक ब्रेड। शी इज टू बेक ब्रेड। क्लास जो कंपल्शन है, जो आपकी ड्यूटीज हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शी इज टू बेक ब्रेड्स। मैंने उन्होंने एक पार्टी अरेंज करनी है। दे आर टू अरेंज द पार्टी। तो क्लास ये क्या है? ये हमारे पास दे यूज एज अ मॉडल वर्ब। और आई वॉज टू अटेंड द क्लास। मुझे क्लास अटेंड करना था। आई वॉज टू अटेंड द क्लास, ये हमारी पास्ट ऑब्लिगेशन है। आई वॉज टू अटेंड द क्लास। और दे वर टू स्टे देयर। उन्होंने वहां क़याम करना था। दे वर टू स्टे देयर।
तो क्लास ये हमारे पास क्या है, ये सारे जो है क्लास एक एक्ट इज अ मॉडल वर्ब, मीन दे हैव टू स्टे देयर और दे शुड स्टे देयर। इसकी जगह हमने बी फॉर्म ऑफ वर्ब को क्लास लगा दिया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट फंक्शन कि बी को हम कहाँ यूज करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत आसान, लेकिन थोड़ा आपके कंसेप्ट और आपकी तवज्जो चाहिए क्लास। जिस तरह हमने आपको नेक्स्ट पहले बताया था कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास दो ही बातें हैं, एक है नेगेटिव, दूसरा इंटरोगेटिव। तो इस एम आर वर्ब को हम किस तरह यूज करते हैं क्लास, इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, ही इज प्लेइंग चेस, कुछ चेस खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है। टू मेक दिस सेंटेंस नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है। ही इज नॉट प्लेइंग चेस। क्लियर क्लास? अगर आपने इसको स्पोकन में बोलना है तो इस इज नॉट को हम कंट्रैक्ट कर सकते हैं, ही इजंट प्लेइंग चेस। क्लियर क्लास? ही इजंट प्लेइंग चेस। अगर आपने इसकी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनानी है तो इसको आपने स्टार्ट पे लेके आना है और आई को आपने कैपिटल लिखना है। इज ही प्लेइंग चेस? और एंड में आपने इंटरोगेटिव मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना है। अभी अगर इस सेंटेंस को आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करना है, क्या वो शतरंज नहीं खेल रहा है, नो इज he not playing chess? Clear class? Is he not playing chess? अगर आपने इसके साथ WH words लगाने, जिस तरह what, when, where, why, who, how, तो इस आप ये भी कर सकते हैं कि where is he playing chess? Where, इसके बाद आपने इसके फौरन इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। Where is he playing chess? वो शतरंज कहाँ खेल रहा है। अभी आप बहुत इजी है, इंग्लिश को इंप्रूव करना, सेंटेंस को बनाना बहुत आसान है। अगर आप पूछ रहे हैं कि वो शतरंज कब खेल रहा है, When is he playing chess? वो शतरंज क्यों खेल रहा है, Why is he playing chess? वो शतरंज कैसे खेल रहा है, How is he playing chess? इसको अभी आपने जो WH है इसको आपने नेगेटिव भी कर सकते हैं कि वो शतरंज क्यों नहीं खेल रहा है। तो आपने इस तरह Why is he not playing chess? क्लियर क्लास? इसको आपने फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसको आप इनफॉर्मल भी लिख सकते हैं। Why, इस नॉट को आपने आगे लेके आना है। Why isn't he playing chess? Why isn't he playing chess? Clear class? इस तरह सारे जितने is, am, are, was, were हैं उसको आप नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में आप इस तरह जो है आप उसके स्ट्रक्चर, नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। क्लास अभी एंड में मैं आपको सिर्फ इसकी कंट्रैक्शन थोड़े समझाने की कोशिश करता हूं कि इन बी को नेगेटिव के साथ इसकी कंट्रैक्शन कैसी है और सब्जेक्ट के साथ इसकी कंट्रैक्शन कैसी है। क्लास फॉर एग्जांपल आई एम है, आई एम, इसको आप आई एम, ही इज, क्लास ही इज, she is, she's. Clear class? For example, अब इसके नेगेटिव है am not, ain't.
is not, isn't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't। क्लास, उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में आपने जरूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा। लेट्स सपोज अगर आपकी फिर भी आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में आप वो लिखें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।